Question number 12. The least value of x plus z for which 37x25z is divisible by 3 is, इसमें 4 वैल्यूज दिए हैं कि x प्लस जेड की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन नंबर है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो जो गिवन नंबर कौन सा है, इज डिविजिबल बाई 3, 37x25z इज डिविजिबल बाई 3, ये दिया हुआ है, डिविजिबल बाई 3 माने 3 से डिविजिबल है। तो जब 3 से डिविजिबल है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे डिविजन के थ्रू। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है 3 में तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देखिए सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 5 प्लस जेड, इसका सम निकाल लें तो इक्वल हो जाएगा 3 7 10, 10 to 12 5 17, 17 प्लस एक्स प्लस जेड, माने एक्स प्लस जेड ये आ गया और 17 हो गया, इतना आ गया प्लस करने पर। तो 17 प्लस एक्स प्लस जेड आ गया, यही आ गया, माने इसको ऐसे राइट कर दें या फिर ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा दें, इतना आ गया, सम आ गया। और ये सम क्या होगा, क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो इसका सम है वो भी 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये एक मल्टीपल हो जाएगा 3 का। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट कर ले, हम मल्टीपल्स ऑफ 3 राइट करेंगे, ऑफ 3 क्या होगा, 3 की टेबल हो जाए, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड सो ऑन, जितने भी चाहे करते जाते हैं। अब जो इसका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा था, क्या आ रहा था, 17 प्लस एक्स प्लस जेड, यही आ रहा था ना, ये इक्वल किसके हो जाएगा, किस मल्टीपल के इक्वल होगा, क्योंकि 17 है और x प्लस जेड है ना। तो 17 हो या 17 से ज्यादा हो, 17 से कम वाला नहीं हो सकता इक्वल, तो 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, कौन सा होगा, 18, इक्वल 18 रख दिया आपने। तो x प्लस जेड इक्वल टू 17 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में चला जाएगा, तो 18 माइनस 17, तो x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में 17 माइनस किया 1, तो x प्लस जेड की जो वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सी वैल्यू थी, लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू, यही लीस्ट वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू देखा है, अगर हम 21 लेते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, x प्लस जेड इक्वल टू हो जाता 4 हो जाता, आ जाता, तो हमें लीस्ट वैल्यू देखना था, तो लीस्ट वैल्यू, तो स्टार्टिंग की वैल्यू ही ली थी आपने, कम वाली वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग निकाला है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इक्वल टू 1, यही आंसर हुआ। तो इसमें 1 देख ले किस में आ रहा है, तो बी ऑप्शन में है 1, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑलवेज गिव्स एन इवन वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, माने p की सभी वैल्यू के लिए किसकी जो है, कौन सा एक्सप्रेशन जो है इसमें, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें गिव्स एन इवन वैल्यू किसकी है, ये हमको 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। तो जब चेक करेंगे तो देखिए, जो सॉल्व करेंगे तो ए नंबर को हम चेक करते हैं, तो ए नंबर में क्या दिया है, 4p माइनस 5q, ये गिवन है, 4p माइनस 5q, 4p माइनस 5q ये गिवन है। तो इसमें क्या करना है कि गिव्स एन इवन वैल्यू किसमें है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, तो देखो 4p, तो 4 आपका इवन नंबर है ना, इवन नंबर को किसी भी इवन या 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, तो यहां पर हो जाएगा 4p इज इवन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ
पी, पी की सभी वैल्यू के लिए ये आपका 4p क्या है, इवन है। 5q को चेक करें तो 5q में ये ऑड नंबर है 5, q जो है सभी नंबर्स हो गए, इवन भी होगा ऑड भी होगा। कैसा होगा, इवन भी होगा और ऑड भी होगा। तो अगर इवन होगा यहाँ पर, q जो है इवन नंबर है, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर का किसी भी इवन नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इवन नंबर आता है। और ऑड नंबर से अगर हम ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 3 जा 15 किया गया तो ऑड नंबर ही आएगा। तो क्या आएगा, 5q इज ऑड और इवन, ऑड और इवन माने दोनों में से कोई भी आ सकता है, ऑड और इवन फॉर एज, इसमें क्या आया, क्यू आया, एज क्यू इज ऑड और इवन। अगर क्यू ऑड आता है तो ऑड वैल्यू आएगी, अगर क्यू इवन आता है तो इवन वैल्यू आएगी। माने इस तरह से हो गया। तो जब ये 5q तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4p माइनस 5q, इनमें देखें तो ये तो इवन नंबर हो गया, और ये इवन या ऑड आ रहा है तो माने ये तो नहीं पता कि कौन सा आएगा, क्योंकि इवन माइनस इवन तो इवन होता है, इवन माइनस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। तो इवन आएगा कि ऑड आएगा कोई कंफर्म नहीं है। तो देयरफॉर 4p माइनस 5q इज नॉट एन इवन नंबर। इवन नंबर पूछा गया था, इज नॉट एन इवन नंबर, कि ये इवन नंबर नहीं है। ये आपने चेक किया, उसे इवन वैल्यू ढूंढनी है, तो ये ए नंबर आपने चेक किया। क्या नंबर चेक किया, ए नंबर। तो ए नंबर इसका मतलब है कि ये आपका नहीं होगा। अब बी नंबर को चेक करें, तो बी नंबर में क्या है, 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q। इसमें भी चेक करेंगे तो देखिए 2p में ये इवन नंबर है, इवन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें ऑड या इवन को, इवन आएगा, तो ये तो इवन हो जाएगा। और 3q, तो 3 आपका ऑड है, और q की वैल्यू अगर ऑड आती है तो ऑड आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 8 से 8 को मल्टीप्लाई किया करेंगे तो ऑड आएगा, 8 से इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो यहां पर भी आपका 2p इज इवन फॉर all values of p। और जो 3q है तो 3q इज ऑड और इवन, ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है, ऑड और इवन, एज q इज ऑड और इवन, कि q जो है ऑड या इवन, ऑड होगा तो ऑड वैल्यू आ जाएगी, इवन होगा तो इवन होगा, तो इसमें भी कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर 2p प्लस 3q इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर, कि ये भी इवन नंबर नहीं है। तो b को आपने चेक कर लिया, ये भी इवन नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब b भी नहीं होगा। अब c को चेक करें, तो c को देखिए 7p प्लस 5q है, 7p प्लस 5q ये नंबर आया। सेवन पी प्लस 5q है। तो यहां पर अगर हम चेक करते हैं इसको, तो 7p क्या है, ये देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, तो ऑड या इवन आएगा। और इसमें 5q में भी सेम चीज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7p इज ऑड और इवन, ऑड और इवन एज p इज ऑड और इवन, कि जो p की वैल्यू है ऑड और इवन। और सेम चीज बिल्कुल इसमें भी है, 5q इज ऑड और इवन, ऑड और इवन एज q इज ऑड और इवन, ऑड और इवन। अब देखिए नेक्स्ट आपका देखें, तो जब इसका मतलब क्या हो गया, ऑड और इवन ए भी आ रहा है, ऑड और इवन ए भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 7p प्लस 5q
इज नॉट एन इवन नंबर, ये भी इवन नंबर नहीं है, नॉट एन इवन नंबर। भाई ये भी इवन नंबर नहीं है, हम इवन नंबर को ढूंढना है, इसका मतलब सी भी आपका कैंसिल हो गया। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो नंबर आपका आ रहा है डी नंबर, तो डी नंबर को चेक करेंगे। 8p + 2q, 8p + 2q। यहां पर देखें ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें, ऑड या इवन को करें, इवन आएगा। तो दोनों इवन है, ये इवन इवन है ना, तो इसमें p और q की वैल्यू चाहे जैसी हो वो सभी के लिए आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 8p इज इवन फॉर all values of p and 2q is even for all values of q। भाई देखिए कोई भी वैल्यू q की लें उसके लिए, सभी वैल्यू के लिए चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये इवन आएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 8p + 2q इक्वल, ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। क्या आ गया, इवन आ गया, यही आंसर हो गया। तो इसमें जो आपको देखना था कि कौन सा इवन था, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। तो हियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, यही आंसर हो गया। तो आंसर में देख ले तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी में टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ m इज ऑड एंड n इज इवन देन m पावर n इज, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में ऑलवेज ऑड, बी में दिया हुआ है ऑलवेज इवन, सी में दिया आइदर ऑड और इवन, और डी में कांट से, कि उसको कह नहीं सकते क्या होता है, कि या तो हमेशा ऑड होगा या हमेशा ऑलवेज इवन होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कैन नॉट से, कि हम उसको कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो इसमें देखिए जैसे कि आप सपोज करिए कि ये जो आपका दिया हुआ है, कहा गया m इज ऑड एंड n इज इवन, क्या है m इज ऑड एंड n इज इवन, n इज इवन, ये दिया हुआ है। तो देन m पावर n इज, तो m पावर n ये आपका क्या होगा, m कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और n कैसा है कि ये क्या होगा आपका, ये देखना है। m इज ऑड नंबर है और n जो है इवन है, माने पावर जो है इवन रहेगी, इवन नंबर रहेगी, और m की वैल्यू जो रहेगी वो ऑड रहेगी, जो बेस होगा वो ऑड रहेगा। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल लेट कर देते हैं, तो लेट इसकी वैल्यू लेट कर लें, लेट m इक्वल टू, अब कोई इवन नंबर लेट कर लें, माने ये ऑड नंबर लेट करना पड़ेगा ना, तो ऑड नंबर लेट कर लें, सपोज करिए आपने 5 लेट कर लिया, एंड n आपका इवन है तो n को आप लेट कर ले, n इक्वल टू 2 लेट कर लिया, कितना n इक्वल टू 2, ये इवन हो गया। ये ऑड नंबर ले लिया आपने, कैसा ले लिया, ये ऑड है और ये वैल्यू ले ली आपने इवन ले ली, ठीक है। अब इसमें हम जैसे m पावर n की वैल्यू निकाल लें, m पावर n इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है 5, और पावर और n की वैल्यू कितनी आई 2 आई है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेस की पावर देखो 5 की पावर 2 है, इसका मतलब जो बेस में है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर आ गया, ये निकल आया ऑड नंबर, विच इज ऑड, माने ये वैल्यू ऑड आ गई, ऑड आ गई,
और देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया आपने, और आप इसमें ले लें एग्जांपल और कर लें इसमें। तो जैसे सपोज करिए एग्जांपल ले लिया लेट, क्योंकि ये एक वैल्यू के लिए निकाला तो हो सकता है कि ऑड आ गया और किसी में ऑड ना है, तो ऐसा आप और कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो लेट m इक्वल टू 3 ले लिया, ये ऑड है, ठीक है ना, ऑड, एंड n इक्वल टू आपने ले लिया 6, ये कैसा है, एक नंबर है, इवन है, ये ले लिया। तो देन अब इसकी वैल्यू निकाल लें, m पावर n इक्वल, m की वैल्यू कितनी ली है, 3 ली है, पावर n की वैल्यू ली है 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, और 729 कैसा है, विच इज ऑड नंबर है, विच इज ऑड, माने ये भी ऑड है। जब ये ऑड है और पहले भी आपने देखा तो 2 एग्जांपल्स लिए, इसमें ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ऑड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जो क्लियरली m पावर n इज ऑलवेज ऑड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।